हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 बहुपद के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। बहुपद शब्द से ही पता चल रहा है, बहु मतलब बहुत और पद मतलब पद। जिसमें बहुत सारे पद होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। उदाहरण के तौर पर पहला उदाहरण हम लेते हैं 3x + 5। यहां पर पद कितने हैं? पद कैसे गिनते हैं? प्लस के इधर एक पद होगा, प्लस के इधर दूसरा पद होगा, तो टोटल पद यहां कितने हो गए? 1 और 1 2। इसी प्रकार से दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं 5x² प्लस का 6x माइनस का 2। तो प्लस के इधर एक पद होगा, प्लस के इधर दो पद होंगे, माइनस के इधर तीसरा पद, तो 1 2 3 टोटल पद कितने हो गए? 3। तो जब किसी बहुपद में एक से अधिक पद होते हैं तो वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। और यहां पर अगर बात की जाए किसी भी बहुपद में, तो यहाँ पे 5 6 2 ये ऐसी संख्याएं हैं जिनका मान कहीं भी बदलता नहीं। अगर हम इंडिया में बात करें तो 5 5 ही गिनाएगा। अगर पाकिस्तान में या चीन में या अमेरिका में अगर 5 की बात करते हैं तो वो 5 ही होता है, मतलब जो बदलता नहीं। अर्थात यहाँ 5 6 2 ये संख्याएं कैसी कहलाती? कांस्टेंट। कांस्टेंट अर्थात अचल। और यहां पर जो x है या y है अथवा z है वो क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, जिनके मान बदलते रहते हैं। तो ये तो रही बहुपद की बात। तो पद कैसे गिनाएंगे? प्लस और माइनस के इधर उधर वाले पदों को गिना जाता है। जैसे यहाँ प्लस के इधर एक पद है, प्लस के इधर दूसरा पद। इसी प्रकार से प्लस के इधर एक पद, प्लस के इधर दूसरा पद, माइनस के इधर तीसरा पद। तो जिस पॉलिनोमियल में एक से अधिक पद होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अब बात आती है बहुपद के प्रकार की। बहुपद टोटल 3 प्रकार का होता है। बहुपद कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। बहुपद के प्रकार सबसे पहले हम बोलेंगे घात के आधार। तो पहला होता है रैखिक बहुपद। पहला क्या होता है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद वो बहुपद कहलाता है जिसमें चर की घात कितनी होती है? अधिक से अधिक 1। जिस बहुपद में चर के अधिक से अधिक घात 1 हो उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। उदाहरण के तौर पर px बराबर 7x - 5। यहां मुझे संख्याओं से कोई लेना देना नहीं है, मुझे चर देखना, वेरिएबल देखना। यहां पे चर क्या है? x, और इसकी घात कुछ भी नहीं, कितनी होगी? 1। जिस चर की घात सबसे अधिक 1 होती है उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण हम लेते हैं px = 6x - 3। यहाँ पे संख्याओं से मुझे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ चर की घात देखें, चर की घात कुछ भी नहीं, कितनी है? 1। और जिसमें या जिस बहुपद में सबसे बड़ी घात 1 होती है उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। सेकंड आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद
द्विघात से ही पता चल रहा है, द्वि का मतलब होता है दो, घात मतलब घात। जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी हो, दो हो, उसे हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। उदाहरण के तौर पर px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2। मैंने पहले ही आपको बताया कि यहाँ संख्याओं से आपने कोई लेना देना नहीं, सिर्फ मुझे क्या देखना है, x देखना। x में यहाँ कुछ भी घात नहीं, कितनी होगी, एक। x की यहाँ घात कितनी है, दो। तो एक और दो में बड़ी घात कितनी हुई, दो। तो जिस बहुपद में सबसे बड़ी घात दो हो, उसे हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, py इज इक्वल टू 6y स्क्वायर प्लस का 12y प्लस का 6। मुझे देखना है कि ये कौन सा रैखिक बहुपद है या द्विघात बहुपद है। तो इसकी घात कुछ भी नहीं, चर की घात देखेंगे, y की घात कुछ भी नहीं, तो कितनी होगी, एक। y की घात यहाँ पर कितनी है, दो। तो सबसे बड़ी घात कितनी हुई, दो। एक और दो में बड़ी कितनी है, दो। और जिस बहुपद की घात बड़ी दो होती है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। इसी प्रकार से तीसरा प्रकार इसका होता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में भी आपको पता चल रहा होगा, त्रि मतलब होता है तीन। जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी हो, तीन हो, उसे हम क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। उदाहरण के तौर पर px इज इक्वल टू, मैंने लिया 5x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 2। मुझे चर की घात देखनी है, चर की घात यहाँ पर कितनी है, तीन। यहाँ पर घात कितनी है, दो। यहाँ पर घात कुछ भी नहीं, तो कितना होगा, एक। सबसे बड़ी घात कितनी है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर तीन है, तो सबसे बड़ी घात कितनी हुई, तीन हुई। इसलिए यह बहुपद क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं त्रिघात बहुपद का, कि px इज इक्वल टू 7x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6। मुझे चर की घात चेक करनी है, तो x की घात कितनी है, 3। x की घात कितनी है, 2। x की घात कितनी है, 1। सबसे बड़ी घात 1 2 3 में सबसे बड़ी घात कितनी है, 3। और जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात 3 होती है, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर बहुपद के तीन प्रकार होते हैं, किसके आधार पर, घात के आधार पर। कौन कौन से, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद अर्थात ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात कितनी होती है, एक। ऐसे बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसमें चर की सबसे बड़ी घात कितनी हो, दो, उसे हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। और जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 3 हो, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। इसी प्रकार से बहुपद के प्रकार 3 और होते हैं, किसके आधार पर, पदों के आधार पर। अभी मैंने घात के आधार पर बताया, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, पदों के आधार पर। पदों के आधार पर पहला है एक पद बहुपद, दूसरा होता है द्विपद बहुपद, और तीसरा होता है त्रिपद बहुपद। एक पद बहुपद, एक पद जिसमें पद कितने होने चाहिए, एक, सिर्फ और सिर्फ एक। तो px इक्वल टू, उदाहरण के तौर पे एग्जांपल मैंने यहां पे ले लिया, px इक्वल टू 5x। यहां पद कितना है, एक। इसलिए ये क्या कहलाएगा, एक पद बहुपद कहलाएगा। इसी प्रकार से द्विपद बहुपद, द्विपद, द्वि मतलब दो। जिस बहुपद में दो पद हो उसे हम क्या कहेंगे, द्विपद बहुपद कहेंगे। फॉर एग्जांपल px इक्वल टू, मैंने यहां लिख दिया 5x स्क्वायर प्लस 7x। टोटल यहां पद कितने हैं,
प्लस के इधर एक पद गिना जाएगा, प्लस के इधर दूसरा पद गिना जाएगा। टोटल पद कितने हैं? 2। तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? द्विपद बहुपद। इसी प्रकार से तीसरा है px इक्वल टू त्रिपद बहुपद। त्रि मतलब 3 और पद मतलब पद। जिस बहुपद में 3 पद हो उसे हम क्या कहेंगे? त्रिपद बहुपद। उदाहरण के तौर पर मैंने लिख दिया यहाँ 5x² प्लस का 7x प्लस का 2। टोटल पद यहाँ कितने? 1 2 3। 3 पद हैं, 1 2 3। 3 पद हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा? त्रिपद बहुपद। तो बहुपद के प्रकार घात के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, रैखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद। इसी प्रकार से बहुपद के 3 प्रकार और होते हैं। किसके आधार पर? पदों के आधार पर। पहला होता है एक पद बहुपद, दूसरा होता है द्विपद बहुपद और तीसरा होता है त्रिपद बहुपद। जिस बहुपद में सिर्फ एक पद होता है उसे हमें एक पद बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में 2 पद होते हैं, प्लस के इधर एक पद गिनाया जाएगा, प्लस के इधर दूसरा पद गिनाया जाएगा। जिस बहुपद में 2 पद होंगे उसे हम क्या कहेंगे? द्विपद बहुपद। इसी प्रकार से त्रिपद बहुपद में टोटल पद कितने होंगे? 3। तो इस बहुपद में मैंने पद कितने लिए? 3। 1 2 3, इसलिए ये क्या कहलाएगा? त्रिपद बहुपद। तो ये था आपका बहुपद का परिचय। अब आगे कल से हम स्टार्ट करेंगे 2.1। उसके बाद आपको हर एक वीडियो में 2.1, 2.2, 2.3 इस प्रकार से आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। अगर बहुपद का परिचय आपको समझ आया हो तो आप हमारे चैनल मैथमेटिक्स पंकज वर्मा को लाइक, शेयर और कमेंट करें और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आसानी से मिल सके।